और आप पब्लिक टुडे देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा संसदीय क्षेत्र में और चुनावी माहौल जो है वो अब चुनावी का जो गर्मी है वो अब तेज हो चुकी है और तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो भीड़ है वो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो कार्यालय है, जो कार्यालय चुनावी माहौल में खुलता है, वो कार्यालय यहाँ पे उपस्थित है और सारे जो कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के, उस नेता है, उस पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं और कुछ इन लोगों का जो बैठक था वो बैठक इस कार्यालय में चल रहा था। तो यहाँ पे हम जुड़ते हैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो बैठक आप लोगों के द्वारा किया जा रहा था वो किस चीज का बैठक था, क्या कुछ यहाँ बैठक में बात हुई। स्वागत है आपका पब्लिक टुडे में। आपका भी। आज जो बैठक हुआ, कल रखा गया था, उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया? बैठक आज हुआ और बैठक के बाद सभी गांव में, जगदीशपुर, शाहपुर और आरा के सभी जगह भ्रमण करके और कल जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो बिहिया में आ रहे हैं चुनावी सभा में और भोजपुर में उनका प्रथम सभा है, इसलिए चुनावी सभा को सफल बनाने के लिए आज बैठक हुआ और हम लोग का प्रयास है कि बिहिया में 50,000 का भीड़ जुटे और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे। इसके लिए हम लोग बैठक किए और अभी हम लोग जनसंपर्क अभियान में गांव-गांव जा रहे हैं। एक सवाल आपसे और रहा कि आप कुछ दिन पहले जाप में थे, जाप के बाद फिर से आप आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। कल हम तेजस्वी यादव के मंच पर राजद ज्वाइन करेंगे और हमारे सारे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता जो ज्वाइन करेंगे। तेजस्वी यादव ने जो 17 माह में जो बिहार में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया और जो उन्होंने वादा किया उस पर खरा उतरने का काम किया और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बने। जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, जो 10 बरस में जो भी वादा किया, एक भी वादा पर खरा उतरने का काम नहीं किया। महंगाई बहुत आगे बढ़ा, चरम सीमा पर महंगाई है, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, घरेलू सामान हो, दवा हो, खाद्य पदार्थ हो, सभी महंगाई बढ़ने का काम किया है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर देश में जो अमन चैन शांति था उसको इन्होंने भंग करने का लोग काम किया है और इंडिया गठबंधन ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें स्पष्ट कहा है कि जब इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, महंगाई को कम करने का काम करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे और 15 अगस्त को 30 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे और हर वर्ष 1 करोड़ पूरे देश में नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। जो इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उस पर पूरे देश के लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिसका परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रहा है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम पहले से भी राजद में थे, कुछ दिनों के लिए मैं इधर से उधर गया, लेकिन हमारा जो दिलो दिमाग था लालू यादव के विचार में था। हमने जब भी लालू तेजस्वी की जो भी संकट आया, हमें कहीं भी किसी भी पार्टी में था, लेकिन हमने उनके साथ रहने का काम किया। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया है कि हम लोग कल हजारों कार्यकर्ता हम लोग राजद में ज्वाइन करने का काम करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम लोग बैठक किए और हम लोग गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान करके हम लोग अधिक से अधिक यहाँ भीड़ जुटाने का काम करेंगे। सारण में चुनाव हो रहा था, 5वें चरण का चुनाव अब समाप्त हो चुका है। रोहिणी आचार्य जी का वहाँ पे जैसे देखा गया कुछ लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, उस पर क्या कहिएगा? गलत है। चुनाव में वोट देने का सभी का अधिकार है, जिसको जहाँ मन है वहाँ पर मतदान करता है, लेकिन चुनाव में कहीं भी गोलीबारी, गाली गलौज, इसका कहीं भी लोकतंत्र में स्थान नहीं है, यह नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। जो भी अगर किया है उस पर जांच चल रहा है तो दोषी पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है अब की बार बिहार में इंडिया गठबंधन की जो टीम है इनके द्वारा कितना सीट लाया जा सकता है? देखिए, इंडिया गठबंधन का भी जो तेजस्वी यादव ने केवल अकेला नौजवान एक हेलीकॉप्टर लेकर के पूरे बिहार में अभी 200 से अधिक सभा करने का काम किया और एक और
माननीय प्रधानमंत्री बार बार, करीब लगता है कि 7वां 8वां बार बिहार में आ गए और उनके नेता कई नेता है। तो एक नौजवान ने पूरे बिहार में दौड़ करके, और मुझे लगता है कि जो तेजस्वी यादव के जो भी बात है उन लोगों को विश्वास में आ रहा है। और हमको अभी तक जहां तक जानकारी है 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इंडिया गठबंधन अपनी दावा कर रही है, एनडीए के लोग अपने दावा कर रहे हैं, और एनडीए का नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनके आपस में बीच में दरार है, लेकिन ऊपरी दिखावा कर रहा जा रहा है और साथ में घुमा जा रहा है। कहीं कोई दरार नहीं, सभी लोग एकजुट हैं। और इस बार सभी नौजवान, सभी जाति धर्म वर्ग से ऊपर उठ करके सभी लोगों का यही कहना है कि जो सरकार हमें नौकरी देने का काम करेगा, जो सरकार हम महंगाई दूर करने का काम करेगा, उसी को हम वोट करेंगे। इसलिए सभी नौजवानों ने मन बना लिया है कि हम तेजस्वी यादव के आह्वान पर इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आप रह चुके हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले भाई दिनेश, अपने क्षेत्र के लोगों से क्या विनती करना चाहिए? सभी क्षेत्र के लोग तैयार हैं और सभी लोग कल यहाँ पर आ रहे हैं। कल 50,000 से अधिक भीड़ होने जा रहा है, उससे भी अधिक भीड़ होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं आज से ही, सुबह से ही, कल ही जब प्रोग्राम लग गया रात में, तो सुबह से ही सभी हम लोग लग गए हैं गांव-गांव, और सभी कार्यकर्ता, नौजवान, किसान, मजदूर, सभी लोग यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं। आपके अगर यहाँ से जीतते हैं सुदामा प्रसाद जी, तो पहली प्राथमिकता आप लोगों के विकास के बारे में यहाँ पे क्या होगा? देखिए, पहली प्राथमिकता है किसानों को। जो यहाँ के वर्तमान सांसद ने जो घोषणा किया था कि नहर का पक्कीकरण करवाएंगे, लेकिन 10 वर्ष बीत गया, नहर का पक्कीकरण नहीं हुआ। तो हम लोग का डिमांड है, हम लोग तो पहले से नहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग का प्रथम प्राथमिकता हुआ कि किसानों के लिए नहर का पक्कीकरण हो। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा है ब्लॉक, अनुमंडल, थाना में, वो समाप्त हो, लोगों को रोजगार मिले, समाज में अमन चैन भाईचारा स्थापित हो, यह प्रथम प्राथमिकता होगा। देखिए, जगदीशपुर विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे भाई दिनेश, जो कल अब राजद ज्वाइन करने वाला है। कुछ दिन पहले कुछ और पार्टी में चले गए थे, लेकिन इनका कहना है कि 50,000 से ज्यादा की भीड़ की संख्या में कल यहाँ पे तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, और हम लोग का आखिरी प्रयास होगा कि 50,000 से ज्यादा लोगों का भीड़ यहाँ पे हो और 40 सीट बिहार में हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।